बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर, जगन्नाथ धाम पुरी। 4 धामों में से एक धाम जहां माना जाता है भगवान विष्णु भोजन करने आते हैं। जाति, धर्म, वर्ण सबसे परे, जिनको कौड़ा शांत बोला जाता है, वो प्रभु जो हर साल एक वादा को पूर्ण करने के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं और अपने जन्म स्थान जाते हैं। वो प्रभु जिनको बस एक बार अपने आंखों में समाने के लिए हर साल जगन्नाथ धाम पुरी पे 20 से 30 लाख लोग एकत्रित होते हैं। पर ये विशाल रथ यात्रा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये स्नान पूर्णिमा से शुरू होता है, रथ यात्रा होकर बाहुड़ा में संपन्न होता है और फिर प्रभु नीलाद्रि विजय में अपने श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। वो रथ यात्रा मैं आज एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं स्नान पूर्णिमा के दिन में, जिसको देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक ऐसा दिव्य दिन जिस दिन प्रभु श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, स्नान मंडप पे पहुंचते हैं, अपने भक्तों को खुली आंखों से एक एक कर देखते हैं। वो एक ऐसा दिव्य दिन है जिस दिन श्री मंदिर झूम उठता है। चारों तरफ लोग खुशी से नाच रहे होते हैं, बस अपने प्रभु के एक झलक पाने के लिए। और ये कोई साधारण दिन नहीं है। साल में पहली बार प्रभु अपने श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर आए हैं, क्योंकि ये है उनका जन्मदिन। और इस सुंदर दिन को अनुभव करने के लिए मैं भी पहुंच चुका था जगन्नाथ धाम पुरी पे। आज है प्रभु जगन्नाथ जी का जन्मदिन, देव स्नान पूर्णिमा। मेरे पीछे है साक्षात प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ जी साल में एक ही बार अपने जन्मदिन पर ही मंदिर से बाहर निकलते हैं और उस दिन वो अपने भक्तों के सामने नहाते हैं और फिर 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है। फिर दूसरे बार वो सीधा रथ यात्रा पर ही अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने। स्नान पूर्णिमा में प्रभु जाके स्नान मंडप पे विराजमान होते हैं, जहाँ पर मंदिर के बाहर खड़े होकर भी हम प्रभु का दर्शन पा सकते हैं। और सिर्फ प्रभु के एक झलक पाने के लिए भक्त कई मीलों दूर से श्री मंदिर के सामने आके पहुँचते हैं। पर इस साल का स्नान पूर्णिमा सबके लिए एक समान नहीं था। धूप बहुत ज्यादा हो रहा था। कुछ लोग कठिन तरीके से सहन कर ले रहे थे तो कुछ लोग सहन कर नहीं पा रहे थे। पर इसके लिए भी पुरी में बहुत सारे नए इंतजाम किए गए थे। अभी हम है जगन्नाथ धाम पुरी पे। यहाँ पे ये है नॉर्मल रास्ता। नॉर्मली अगर कोई आता है तो इस रास्ते से जाता है, बट इस साल एक प्रीमियम रास्ता बनाया गया है। एक रेड कारपेट रास्ता पूरा का पूरा भक्तों के लिए बनाया गया, जिससे श्री मंदिर तक भक्तों को जाने के लिए कोई भी तरीके का कष्ट ना हो, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया गया था। और हाँ, इसके लिए पानी, शरबत और लस्सी भी रास्ते में बंटन किया जा रहा था। और धूप से बचने के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। बैठी मार दो ना। हाँ, कुछ इस तरीके से स्प्रिंकलर तरीके से आपके ऊपर पानी छिड़का जाता है, जिससे कि आपको धूप सीधा नहीं लगने वाली। और हाँ, ऐसे स्प्रिंकलर्स पुरी में रास्ते में जगह जगह 300 से ज्यादा रखे गए हैं। इससे बड़े बड़े ट्रक, टैंकर्स पे भी पानी को स्प्रे किया जाता है ताकि भक्तों को कोई भी तरीके का कष्ट अनुभूत ना हो। श्री मंदिर के पास आते ही हमने देखा हनुमान जी खुशी से झूम रहे होते हैं। लोग लोगों के प्यास बुझाने में मदद कर रहे होते हैं। इस चीज को थोड़ी गहराई से देखने के लिए हम चले गए उन टीम्स के पास जो लक्षाधिक लोगों के प्यास बुझाने में सहायता कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एनएसएस का वॉलंटियर हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ लोग आते हैं, उनके बैरिकेड हुआ है और कैसे धाड़ी में दर्शन कर सकते हैं। मैं 95 से रेड क्रॉस के साथ जुड़ी हूँ। मैं यहाँ का एक गौ सेवक हूँ और सेंट जॉन का एक ब्रिगेडियर हूँ। मैं रेस्क्यू वॉलंटियर हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि किस जन्म में मैं कुछ अच्छा काम किया था, इसीलिए मैं भगवान की सेवा मुझे मिला है। तो भक्त मान को निवेदन करती आपण माने आसंतु। उनके लिए हम दही शरबत और ORS का पानी उनको दे रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ पे टीम के जितने भी मेंबर्स थे, सबका बस एक ही गोल है। जितने भी यहाँ पे भक्त आए हैं उन सबको ग्लूकोज, चिया सीड या फिर टोंको तरानी देके उनका प्यास बुझाना। और फिर होता है कुछ ऐसा जिसका पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है। श्रृंगार का समाप्ति होता है और स्नान कार्य बस शुरू ही होने वाला होता है। श्री मंदिर के स्नान मंडप पे वो भीड़, मंदिर के ध्वजा में वो लचक, लोगों के मन में वो व्याकुलता। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उस एहसास को पशु और पक्षियां भी महसूस कर पा रहे थे। विश्व जिसे देखने के लिए सालों से इंतजार कर रहा है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का स्नान कार्य
शुरू होने वाला होता है। अभी बहुत जोरों का धूप हो रहा था और स्नान कार्य बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और आरंभ होते ही होता है चमत्कार। इंद्रदेव बारिश करना शुरू कर देते हैं और इसलिए ही इस पर्व को कहा जाता है देव स्नान पूर्णिमा। पर कुछ सालों से जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर मिथ्या वार्ताएं प्रचलित हो रहे हैं। बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे हम देखे हैं कि जब कृष्ण जी दाह हुए थे उस समय उनका हृदय बच गया था जो कि जल में प्रवाहित कर दिया गया था और उसी हृदय को लाके जगन्नाथ जी में ब्रह्म के स्वरूप वो अभी भी है। तो क्या कृष्ण जी का हार्ट अभी भी जगन्नाथ जी के अंदर धड़क रहा है? वन ऑफ द मोस्ट मिसकॉन्सेप्चुअलाइज्ड टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा प्रोपागेट हो गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं इसका उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में किसी के भी देह का अंश विशेष को मृत्यु के बाद पूजा नहीं जाता। क्या श्री जगन्नाथ जी भगवान का ही सिर्फ ब्रह्म परिवर्तन होता है? काष्ठ का जो शरीर है सिर्फ जगन्नाथ जी का है? नहीं, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी का भी नवकलेवर होता है। उनका भी पुराना विग्रहों से नए विग्रहों में ब्रह्म का ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण भगवान का हृदय है तो मुझे आप बता दीजिए बलभद्र भगवान के अंदर क्या है, सुभद्रा जी के अंदर क्या है, सुदर्शन भगवान के अंदर क्या है? इस बात का कोई गारंटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जिस चीज के ऊपर हमें ज्ञान ना हो हम उसके बारे में मिथ्या प्रचार क्यों करें? स्नान पूर्णिमा में ठंडे जल से नहाने की वजह से प्रभु को भी बुखार हो जाता है जिसके लिए 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है और इस पल को कहा जाता है ओणबसरो। इस दौरान मंदिर में कोई भी तरीके का भोग नहीं चढ़ाया जाता। भले ही प्रभु मंदिर के अंदर है पर बाहर रथ खड़न के कार्य में कोई भी तरीके की रुकावटें नहीं की जाती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आने वाला है प्रभु का पवित्र रथ यात्रा और रथ बिल्कुल सुंदर तरीके से प्रस्तुत हो जाए उसके लिए बहुत से श्रमिक दिन रात मेहनत करते हैं। तापमान करीबन 35 डिग्री क्रॉस कर चुका था पर श्रमिकों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनको कुछ महसूस हो रहा है। अपने कार्य प्रति वो समर्पण देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी श्रमिकों के ऊपर जगन्नाथ जी अपना छत्र छाया बनाए रखे हैं। अब रथ यात्रा शुरू होने को बस 2 दिन बचे हैं। चारों तरफ बस एक ध्वनि गूंज रहा था, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये देखकर मन और ज्यादा व्याकुल हो जाता है प्रभु की एक झलक पाने के लिए। चारों तरफ देखता हूँ तो पूरी बिल्कुल सुंदर तरीके से अपने आप को सुसज्जित कर रहा होता है। रथ खड़न के कार्य पूर्ण रूप से संपूर्ण होने को होते हैं। कमांडोज मिलिट्रीज भी प्रभु के सेवा के लिए आके तैनात हो चुके होते हैं और तभी मैं चल पड़ता हूँ पूरी के स्थानीय लोगों से पूछने की रथ यात्रा में उनको हर साल कैसा महसूस होता है। पुरीरो टोकामु, पुरीरो मोर जन्म और रथ यात्रा पुरीरो पर्व नुह, ओडिशार सबुठु बड़ पर्व और एटा मोर गर्व। जगा आसुची, जगा पाई गोटे नुआ गीत भी आसुची। गीतर ना हला जगा आसिला, स्टे ट्यून। मो ना कहूं देख फेरे जगा आसिला ओ बाजा बाजिला। और अब बस एक ही दिन का इंतजार, ये रात खत्म होगा और शुरू होगा रथ यात्रा। अभी मैं मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ और मेरे पीछे लाखों के तादाद पे लोग हैं। जगन्नाथ जी का श्री मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और मंदिर के सामने ही तीनों रथ तैयार खड़े हैं। पहला बलभद्र जी का ताड़ा ध्वज, फिर माता सुभद्रा जी का दर्पदलन, फिर आता है जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ। आज के पूरे दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और अभी मंदिर का द्वार भी खुला नहीं है। द्वार खुलेगा और हमें जगन्नाथ जी का भव्य दर्शन देखने मिलेगा। कुछ देर वहाँ खड़े रहे, द्वार तो खुला नहीं था पर इस दौरान हमारे एक सब्सक्राइबर से हमारा मुलाकात हो जाता है। बहुत पहले आया था जब पापा के साथ आया बचपन में। आज मैं खुद आया हूँ मेरे दोस्त के साथ। बट दिस इज समथिंग रियली यू नीड टू एक्सपीरियंस। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, प्लीज एक बार आओ, ये रथ यात्रा देखो यार। अगर ये नहीं देखे तो क्या देखे। हनुमान जी भी आगे प्रकट हो चुके। द्वार तो खुला नहीं था पर धीरे धीरे मंदिर के सामने भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ रहे थे। फाइनली 3 घंटे वेट करने के बाद दरवाजा खुला है और हम देख पा रहे हैं प्रभु जगन्नाथ जी को। एक बार द्वार खुलने के बाद रथ यात्रा की सारी रीति आरंभ हो चुके थे। दर्शन से थोड़ी देर पहले ऐसा फील हुआ कि सर चकराने लगा। मैं नीचे बैठ गया था और उसके शायद 5 मिनट बाद दर्शन हुआ और फुल्ली रिचार्ज भाई, फुल्ली रिचार्ज। मुझे नहीं पता, पावर तो आ गया। और ऐसे ही चलते चलते हम पूरी के गलियों को एक्सप्लोर करने लगे और ऐसे ही देखते देखते हमें एक बहुत ही सुंदर चीज देखने मिलता है। समर्पित। अच्छा, समर्पित भाई, आप बहुत सुंदर रथ बनाए हो। अभी हम मंदिर से बड़ा दांडा के बीच में हैं और यहाँ पे अभी
मेरा आंख जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लोग हैं। लोग बोलते हैं ना मीटअप देखो जगन्नाथ जी का मीटअप हो रहा है। सर अगर किसी को भूख लगा है इन्हें यहाँ पे फ्री फूड भी दिया जाता है। क्यों, धन्यवाद। वाह, चलिए आप अभी हम बनने वाले हैं फूड ब्लॉगर। टेस्टी भाई। और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ऑलमोस्ट सारे जगह पे खाना खा चुके थे, और सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, पीने के लिए भी रास्ते में फ्री में जूस, दही और लस्सी भी फ्री में मिल रहे थे। पिछले साल और इस साल की रथ यात्रा में एक बहुत बड़ा अंतर है कि पिछली बारी मैंने आपको रथ यात्रा दिखाया था और इस साल मैं रथ यात्रा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बचपन में मुझे मेरे दादी ने एक बात कही थी कि बच्चों में भगवान बसते हैं, पर आज कहीं ना कहीं मुझे वो वाक्य भी गलत लगने लगा था। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक, पुरुष से लेकर नारी तक, बड़ों से लेकर छोटे तक, अमीर से लेकर गरीब तक सब एक समान लग रहे थे। कोई खुशी से हंस रहा होता है, कोई खुशी से नाच रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई झूम रहा होता है। आज सभी का एक मन, सभी का एक, सब यहाँ भगवान को पाने के लिए आए थे। एक 80 साल के बूढ़े के अंदर वो बच्चों वाली लचक, दो अनजान व्यक्तियों का ये भावपूर्ण आलिंगन। ऐसा लग रहा था जैसे हमने तो नहीं पर उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, जिन्हें भले ही मैं अपने आंखों से देख नहीं पा रहा था पर महसूस जरूर से कर पा रहा था। उन लोगों में जिन्होंने अपने शरीर पर भगवान के रूप धारण करे रखे थे, उन लोगों में जो संख्या ना देखकर लोगों को मदद कर रहे होते हैं, उन फायर फाइटर्स के अंदर में जो सुबह से लेकर शाम तक जल वर्षा कर रहे थे, उन ह्यूमन चेन के स्टूडेंट्स के अंदर जो सुबह से लेकर शाम तक एक चेन बनाए रखे थे ताकि एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी रास्ता मिल पाए। अगर देखा जाए तो भगवान कहीं और नहीं, मेरी आंखों के सामने थे। जितना ज़्यादा मंदिर के पास आता जा रहा हूँ धड़कनें उतने ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख लोग चल रहे हैं। अभी हम आगे रथ के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। हरि बोल, जय जगन्नाथ। और फिर एक ऐसा समय आता है जहाँ पे बलभद्र जी का रथ चलने लगता है और साथ ही ले आता है करोड़ों भक्तों के मन में वो खुशी की लहर। और ये प्रभु का लीला नहीं तो क्या है, इतने बड़े लोग समागम में मुझे भी रथ का रस्सी पकड़ने का मौका मिल जाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय के एक डोर में हम सभी बंद हैं। अनजान लोग दोस्त बन रहे थे, माया से परे भी एक दुनिया है उसका मुझे एहसास हो रहा था। इस समय कहीं ना कहीं जगन्नाथ के बिना श्री मंदिर थोड़ा थोड़ा सूना लग रहा था। और आज वो दिन है जिस दिन श्री मंदिर फिर से गूंज उठेगा जगन्नाथ ध्वनि से। आज है बाहुड़ा, जहाँ पे प्रभु अपने गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर को वापस आने वाले हैं। एक ही रास्ते में जब 10 से 20 लाख लोग प्रभु को दर्शन करने के लिए आए होते हैं, कैसा लगता है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इसका उत्तर जानने के लिए मैं चले गया लोगों से पूछने कि उनको कैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। रथ यात्रा देखने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। भल लगुच रथ यात्रा जहाँ होची भल लगुच। पहली बार मैं यहाँ पे पुरी में रथ यात्रा जो है अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? भोपाल। कब से आए हो? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। यहाँ पे रथ यात्रा देखे? हाँ। और चलते चलते मेरा नजर जाता है कि आज भी कई जगहों पे फ्री में प्रसाद बंटन किए जा रहे हम हैं। यहाँ पे आज 10,000 लोगों को खाना दे रहे हैं और ये करीबन 8-10 साल से चल रहा है। हमारी अन्नपूर्णा फाइनेंस और पीपल्स फोरम दोनों मिलके अभी तो ये कई साल से कर रहे हैं, हमको खुशी मिलता है। कल भी रात को हम लोग करीबन 1000 आदमी के लिए यहाँ पे खाना सर्व किए थे। सुबह 5 बजे से चाय से लेके टिफिन से लेके अभी तक भी लंच चल रहा है। ये हम कुछ नहीं किया, ये सब जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। जय जगन्नाथ। और ये सब सुनकर सनातन धर्म के सबसे बड़े कहावत का याद आ जाता है, मानव सेवा ही माधव सेवा होता है। कहते हैं भक्ति को पाने के लिए कोई बड़े माध्यम का जरूरत नहीं होता। अगर एक बार भाव मिल जाए फिर भक्ति और भगवान एक जगह मिल जाते हैं। और तब मुझे लगा कि मैं अपने खुले आंखों से भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ, पर महसूस मैं उस बच्चे में, उस बूढ़े आदमी में, वो नृत्यकार, वो संगीतकार में, वो नारी, वो पुरुष में, उस बड़े नंदी घोष में और बच्चों के बनाए छोटे छोटे रथों में भी, उन लोगों में जो साफ सफाई करने में अपना दिन गुजार रहे थे, उन सैनिकों में जो हमारे हिफाजत के लिए अपने दिन बिता रहे थे, उन फायर फाइटर्स में और वो स्काउट के स्टूडेंट्स में। देखा जाए तो भगवान और कहीं नहीं, इन सभी के अंदर ही दिख रहे थे।
और यूं ही देखते देखते संसार जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो पल आ चुका था। बाहुड़ा यात्रा शुरू हो चुका था। प्रभु गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की तरफ आगमन कर रहे थे। लक्षाधिक लोग श्री मंदिर की तरफ रथ को खींच के ला रहे थे। ये देख लोग खुशी से झूम रहे थे और नाच रहे थे। और मैं वो पल जो देख रहा था, जो सुन रहा था, उसे बताया नहीं, बस महसूस किया जा सकता।